जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो आध्यात्मिक परीक्षाएं, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रवेश कर चुका है उसके जीवन में परीक्षाएं अवश्य ही आती हैं। गत जन्मों में हम आध्यात्मिक साधना अथवा ध्यान साधना को पूर्ण करके मोक्ष की कामना करते हुए ऊपर जाते हैं। तभी ऊर्ध्वलोक के महात्मन हमें एक जन्म इन परीक्षाओं में विजयी होने के लिए अवसर देते हैं। इन 5 परीक्षाओं में विजयी होने से आध्यात्मिकता में हम उन्नत हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं तो हमारी कई तरह की परीक्षाएं होती हैं, और ये परीक्षाएं केवल जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं केवल उन्हीं की होती, बाकी किसी की नहीं होती। ये 5 परीक्षाएं इस प्रकार हैं। पहला है भय, दूसरा है अधिकार, तीसरा है धन, चौथा है प्रतिभा और 5वां है क्षमा। हमें अपने जीवन में इन 5 परीक्षाओं में पूर्णतः सफल होना चाहिए। भय, इसे दूर करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। जब भी भय लगता है तो थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने आप ही आपका भय दूर हो जाएगा। धैर्य के द्वारा ही हम भय की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। 5 पांडव एवं कुंती जब लाक्षागृह से बचकर बाहर आते हैं तब एक गांव में पहुंचकर एक ब्राह्मण परिवार के घर में रहते हैं। ये कहानी सभी ने सुनी होगी। एक दिन उस परिवार के घर से रोने की आवाज सुनाई देती है। कुंती के पूछने पर वे कहते हैं कि गांव के बाहर जंगलों में बकासुर राक्षस रहता है। उसके लिए हर दिन एक घर से एक बैलगाड़ी भरकर भोजन, 2 बैल एवं एक गाड़ीवान जो गाड़ी चलाता है वो भोजन होता है उसका। बकासुर इन सभी को खाने के पश्चात शांत होकर सो जाता है। आज हमारी बारी है, मेरा एक ही बेटा है, इसलिए हम सब दुखी हैं। कुंती उन्हें सांत्वना देती हुई कहती है, मेरे 5 पुत्र हैं, मेरा बेटा भीम जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह भीम भोजन लेकर जाता है। अब कुंती ने भीम का नाम क्यों लिया? क्योंकि भीम को धैर्य की आवश्यकता है। इसके द्वारा वह धैर्य को सीखेगा। माता की आज्ञा पाकर भीम बैलगाड़ी भरकर भोजन लेकर जाता है, किंतु उसे भूख लगने के कारण पूरा भोजन वह खुद ही खा लेता है। भीम तो वैसे भी भोजन करने में एक्सपर्ट थे। तो केवल 2 बैल, खाली गाड़ी और भीम बचते हैं। भीम के वहां जाने के पश्चात भीम और बकासुर में युद्ध होता है। अंततः भीम बकासुर का वध करके वापस आता है, अर्थात भीम को धैर्य साहस सीखना था। उसने धैर्य को बटोर कर साहस को उन्नत करके राक्षस पर विजय पाई। इस प्रकार की परीक्षाएं जीवन में आती हैं। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के भय होते हैं। यदि हम भी उन्हें समझकर उनसे पार उतरने का प्रयत्न करते हैं तो एक दिन अवश्य ही सफल हो जाते हैं। भय हमारे जीवन में रोगों, धन के अभाव, संतान के द्वारा और अनेक कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा बादल के कड़कने की आवाज से माता से लिपट जाता है। इसका अर्थ है कि माता के पास उसे अभय मिलता है, धैर्य मिलता है। इसी तरह हमें भी ध्यान करने से अभय एवं साहस प्राप्त होता है, और कुछ समय के पश्चात धैर्य एवं साहस हमारी आदत बन जाते हैं। हृदय को सदैव विस्तार पूर्वक रखना चाहिए तथा अंतःकरण को शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। यह सबके जीवन में होता रहता है, अभी भी हो रहा है, किंतु अभय अर्थात धैर्य के साथ रहना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ रहेंगे तभी भय को
जीत सकते हैं, भय को दूर कर सकते हैं। अब दूसरा आता है अधिकार। इस परीक्षा में हमें एक अधिकार देकर उसे सही एवं न्यायबद्ध निभा रहे हैं या नहीं देखा जाता है। यदि सही विधान एवं न्यायपूर्ण अधिकार का उपयोग नहीं किया तो पुनः एक और जन्म लेकर अपनी गलतियों को सुधारना पड़ता है। घर का मुखिया, घर की बड़ी स्त्री, पिता, बड़ा भाई, अपने ऊपर का उच्च अधिकारी कोई भी हो, सबके लिए न्यायबद्ध, समानता और समान प्रेम होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों नेक लोगों ने भाग लिया, किंतु नाम एवं यश महात्मा गांधी जी को ही प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने अहिंसा धर्म को सबके लिए उपयुक्त है इसका पालन किया। यह उनकी प्रतिभा थी। इससे समस्त प्रजा आकर्षित हुई और स्वराज की प्राप्ति हुई। यदि हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्नत होते हैं, यदि उन्नत नहीं होते हैं तो इन परीक्षाओं के लिए एक और जन्म लेना आवश्यक है। ये परीक्षाएं अपने अपने स्तर के अनुसार होती हैं। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग स्तर होता है, जो उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। हर एक व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है। सीसीटीवी कैमरा हमारा मन ही है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं मन के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि मन को ज्ञात किए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज जनक जब अधिकार में आए तब से ही उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग केवल सेवा के लिए ही किया था। बलराम ने भी श्री कृष्ण के सहयोग से सेवा मात्र के लिए ही अपने अधिकार का उपयोग किया था, किंतु दुर्योधन ने अपने अधिकार का अत्यंत दुरुपयोग किया था। श्री रामचंद्र जी ने राजपालन के विषय में कोई भी महाराज इतने विख्यात नहीं हुए जितने रामचंद्र जी हुए। आज भी राम राज्य को अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाता है। आज के युग में भी हम देखते हैं कि हमें घर में अधिकार प्राप्त है तो हम बच्चों को यह मत करो, वह मत करो, इस तरह मत बैठो, वहां मत जाओ आदि पर अधिकार जमाते हैं। कुछ समय के पश्चात बच्चे बड़े हो जाते हैं तथा वे भी अपने पिता एवं दादा की तरह अपने बच्चों को नियंत्रित करते हैं। मानव जीवन एक पाठ्यक्रम है। हम सीखते ही रहते हैं। प्रकृति अथवा सृष्टि के द्वारा दी गई इन 5 परीक्षाओं में हमें उत्तीर्ण होना है। यदि हमें कोई अधिकार दिया जाता है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उसका निर्वाह प्रेम तत्व एवं एकत्व की भावना से करना चाहिए। ध्यान साधना करने वालों को इन परीक्षाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बच्चों की परीक्षाएं निश्चित समय में तथा 1 महीने के अंदर हो जाती हैं, किंतु ध्यान साधकों के लिए हर क्षण परीक्षा होती रहती है, क्योंकि बालात्मा से यौवनात्मा, यौवनात्मा से प्रौढ़ात्मा, प्रौढ़ात्मा से वृद्धात्मा, वृद्धात्मा से पूर्णात्मा बनाते हैं। इसके लिए हमें अनेकानेक जन्म लेने हैं। अब आता है धन। यदि व्यक्ति धन कमाने अथवा धनी होने के अहंकार में ही जीवन व्यतीत करता रहता है तो समझना चाहिए कि वह इस परीक्षा में असफल हो गया है। अगले जन्म में निर्धन का जन्म लेकर दूसरों से ईर्ष्या करता है, सदैव दुखी एवं चिंताग्रस्त रहता है, अपनी परिस्थिति पर रोते हुए स्वयं को कोसता रहता है। यदि निर्धन होकर कई महान आत्माएं उसी परिस्थिति में प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करती हैं तो अवश्य इस परीक्षा में वे सफल होती हैं। जैसे सुदामा, श्री कृष्ण के प्रियतम मित्र, अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते हुए भी प्रसन्न रहते थे तथा श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक मित्रता भी निभाते थे।
तात्पर्य यह है कि जब हम धनी होते हैं तब दीन दुखियों की सहायता करते हुए अन्नदान, वस्त्रदान, ज्ञान दान करते हुए ध्यान सिखाना, पिरामिड बनवाना, पिरामिड बनवाने वालों को धन देकर सहायता करना। इस तरह यदि प्रसन्नता पूर्वक धन का सदुपयोग करते हैं तो वे मानव इस परीक्षा में अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। यही नहीं, इसके अतिरिक्त अनेक अनेक लाभों को भी प्राप्त करते हैं तथा प्रकृति एवं परमात्मा के दिव्य प्रेम के पात्र बनते हैं। संत तुकाराम निर्धन थे, ईख के खेतों में काम करते थे और निरंतर ईश्वर के भजन गाते रहते थे। जब खेत में कटाई हुई तब उन्हें कुछ गन्ने के टुकड़े दिए गए। जब वे उन्हें हाथों में उठाकर गांव से आ रहे थे तो लोगों ने गन्ने का एक टुकड़ा देने की मांग की। संत तुकाराम ऐसे एक एक गन्ने का टुकड़ा देते हुए अपने घर पहुंचे तो उनके हाथ में केवल एक ही गन्ना बचा। उनकी पत्नी ने क्रोधित हो संत तुकाराम के हाथ से गन्ना छीन लिया और जोर से जमीन से पटक दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम जी ने हंसकर कहा, परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें 2 टुकड़े मिल गए हैं, एक तुम खाओ, एक मैं खाता हूं। वे दयनीय स्थिति में भी प्रसन्न चित्त होकर अभंग भजन गाते हुए परमात्मा में तल्लीन रहते थे। संत जनों के आनंद और तल्लीनता के प्रवाह में उनके सारे अभाव मिट जाते हैं। इन 5 परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होते हैं वे महात्मा बन जाते हैं। उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे सच हो जाते हैं, जैसे महामहिम पितामह पत्री जी। प्रतिभा, प्रतिभा यह अत्यंत मुख्य विषय है। प्रतिभा अर्थात बौद्धिक शक्ति। प्रतिभा देकर प्रकृति यह देखती है कि हम इसे प्रकाश के लिए उपयोग कर रहे हैं अथवा अंधकार के लिए। हिटलर में वाक प्रतिभा थी। उसकी एक पुकार से जर्मन के सारे नागरिक युद्ध के लिए तत्पर हो गए। हिटलर ने अपनी प्रतिभा शक्ति को अहंकार के लिए उपयोग किया, नकारात्मक उद्देश्य के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया, अतः वह इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। महात्मा गांधी जी की भी एक प्रतिभा थी, सभी को साथ लेकर चलने की तथा शांति एवं अहिंसा की प्रतिभा। उन्होंने सद्भावना और आत्मसम्मान के लिए इसका उपयोग किया था, मानव जाति के लिए सही उद्देश्य से किया था, अतः वे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी तरह कर्ण भी धनुर्विद्या में बहुत ही कुशल एवं निपुण थे, किंतु उन्होंने दुराचार और दुष्ट संगत से मिलकर दुर्व्यवहार किया, अपनी संपन्न विद्या का दुरुपयोग किया, अतः इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या की प्रतिभा का सकारात्मक एवं सत्य प्रकाश की ओर उपयोग किया, इसलिए वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। प्रत्येक मानव के कोई ना कोई प्रतिभा होती है, किंतु यह देखना आवश्यक है कि वह इसे सत्य प्रकाश के लिए उपयोग कर रहा है या अंधकार अथवा नकारात्मक कार्य के लिए। इसका चयन हमें सोच समझकर करना चाहिए। 5वां आता है क्षमा। अपने ही प्रियजनों तथा घनिष्ठ मित्रों से हम कुछ ना कुछ दुख देने वाले शब्द, अपशब्द, डांट फटकार सुनते ही रहते हैं। उस समय हम भी क्रोध में आकर उन्हें डांट या फटकार लगाएं तो हम अवश्य अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति हमें दुख देने वाले शब्द कहता है तो हमें चुपचाप सुनना चाहिए या वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकालना चाहिए। कुछ समय के पश्चात हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। हमें इसकी समझ होनी चाहिए। हमें यह समझना है कि असल में वह तो अच्छा ही है, हो सकता है वह किसी चिंता या पीड़ा में हो, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हों। इस तरह हमें उसे क्षमा कर देने से हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। वशिष्ठ महर्षि के 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी क्रोध में आकर एक राक्षस के द्वारा उन 100 पुत्रों की हत्या करवा देते हैं।
महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र पर क्रोधित नहीं होते हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। उन्होंने यही सोचा कि मेरे पुत्रों की आयु इतनी ही थी, इसलिए वह दिवंगत हो गए। वे शांत चित्त, अचल एवं स्थिर रहे। इस परीक्षा में वे संपूर्णतः उत्तीर्ण हुए। क्षमा का महान गुण वशिष्ठ में है, इसलिए वे श्री रामचंद्र जी के परम गुरु हुए। क्षमा गुण को अपनाने के लिए हमें पहले उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि हम समझने की शक्ति का विस्तार करेंगे तब हम क्षमा तत्व हमारे गुण में आ जाएगा। आध्यात्मिक परीक्षाएं केवल आध्यात्मिकता में रहने वालों की ही होती है, क्योंकि आध्यात्मिकता एक महोन्नत पद है जो अपने आप को पहचानने एवं आत्मा में तल्लीन होने तथा दिव्यता को प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शक है। यह केवल ध्यान साधना से ही संभव है। तो दोस्तों, हम लोग जितने भी हैं ध्यान में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो सभी को इन सभी परीक्षाओं से गुजरना होगा और उत्तीर्ण होना होगा अपनी इच्छा शक्ति से।